हाय एवरीवन, हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें 4 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। ये 4 बेसिक फार्मूलाज हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे ही हम लोग बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग फार्मूला एंड विथ यूजिंग फार्मूला। अगर आपके पास कंसाइज की 9th की बुक होगी तो आप कंसाइज की बुक में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 चैप्टर दिया हुआ है। एक चैप्टर है विदाउट यूजिंग फार्मूला और दूसरा चैप्टर है विथ यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो अभी आप लोग को डाउट आ रहा होगा सर कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है या फिर क्या है, ठीक है। वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये 4 फार्मूलाज हैं। अगर आपको विदाउट यूजिंग फार्मूला करना है तो आपको क्या फार्मूला लगाना है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। विथ यूजिंग करना है फॉर्मूला तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन एंड सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये सारे फॉर्मूलाज इजी भी हैं और ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। कहाँ पे देखा हुआ है? आपने 8th स्टैंडर्ड में कॉमर्शियल मैथ्स का चैप्टर किया था, उसमें हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट भी किया था, सिंपल इंटरेस्ट भी किया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। 9th में भी आप कॉमर्शियल मैथ्स के अंदर ही ये टॉपिक आप देखेंगे, जो यूनिट है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का उसके अंदर ही है। तो ये कॉमर्शियल मैथ्स है तो वहाँ के जैसा ही है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया था, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या करना है, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, कोई एक आधा क्वेश्चन रहेगा वो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, बट ज़्यादातर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों, मैंने बोला कि ये दोनों फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। या आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैं मान जाऊंगा, है ना। तो यस, यू आर करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये है सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला और इसको बोलते हैं सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, और इसको बोलते हैं फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। तो आपका ये फंडा क्लियर हो गया कि विदाउट यूजिंग और विथ यूजिंग में क्या फर्क है। विदाउट यूजिंग में क्या है कि आपको फाइंड तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना है, बट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट का यूज करना है। और विथ फॉर्मूला वाले में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सी आई बाई एस आई और इसको बोलते हैं सी आई बाई सी आई, ठीक है। इतना बेसिक आपका क्लियर हो गया, तो मैं थोड़े थोड़े और बेसिक्स आपके क्लियर करूंगा। ये बेसिक्स का जो है आपका जो फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन आपका क्लियर करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जितना भी बेसिक्स रहेगा चैप्टर से यानी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी रहेगा सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस के अलावा मुझको नहीं लगता आपके दिमाग में ये पूरी एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी अगर कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे इंडेक्स में मैंने लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, क्या आता है वो आता है व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वेदर दे आर सेम, वेदर दे आर डिफरेंट, क्या है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस का मैं डाउट पहले आपका क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें सबसे पहला देखिए चैप्टर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं इंटरेस्ट। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, सिर्फ आप किस पे ध्यान देंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देने का एक ही तरीका है, वो है बाय एग्जाम्पल, थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को ये जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है उनके पास में एक बैंक बना हुआ है, ये बैंक के आसपास जो एरिया है इसके नीचे से ही आपको देखना है, उसके ऊपर आप भूल जाइए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको पता है कि इस तरफ सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और इस तरफ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं, दोनों लोग एक बैंक में जाते हैं। बैंक में जाके दोनों ने बोरो किया, क्या बोरो किया, ₹100 उन्होंने बोरो किया, क्या बोरो किया, ₹100, ठीक है। दोनों ने टाइम पीरियड कितना लिया, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड लिया, दिख रहा है।
दोनों ने सेम मनी बोरो किया, दोनों ने टाइम सेम लिया और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ कि एट द एंड जब दोनों लोग लोन को रिटर्न करने आएंगे तो क्या दोनों सेम अमाउंट पे करेंगे वापस। तो कॉमनली जो है एकदम अगर कॉमन सेंस के हिसाब से सोचो तो ये तो यही बात हो गई कि यार 100 लिया, टाइम भी दोनों का सेम है, दोनों का अमाउंट भी सेम है और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो ऑब्वियसली बोरो जब सेम किया है तो रिटर्न भी क्या करेंगे, सेम अमाउंट करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट जैसे सिंपल लग रहा है वैसे ही सिंपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कंपाउंड लग रहा है वैसे ही कंपाउंड है वो। कंपाउंड यानी कि उसमें और भी टाइप्स अभी आगे आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो आप अमाउंट को आप जो बोरो करते हो, ध्यान से सुनते जाना, जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूं एक भी शब्द इसमें से फालतू नहीं है, एक भी वर्ड में जो भी बोलने वाला वो भी फालतू नहीं है, सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आप अमाउंट को बोरो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, जो अमाउंट को आप बोरो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और बैंक वो अमाउंट को रिटर्न करने के लिए जो टाइम देती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, ठीक है, या फिर टेनर भी बोलते हैं कि कितने टेनर के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और कितने रेट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट कहाँ से आ गया भाई। अच्छा क्या होता है, जैसे भी आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ एक मनी जो है लेंड कर दिया, 20, 50, 100 कुछ भी, एक 100 रुपीज चलो लेंड कर दिया फ्रेंड को, तो यूजुअली तो लोग सोचते हैं ना कि हमारा कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट हो। ऐसे थोड़ी ना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और सब में आपने बांट दिए हैं, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वो प्रॉफिट को, वो जो जनरेट होता है जो प्रॉफिट ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ये जो प्रॉफिट आपका जनरेट होगा ना, मनी आपने लेंड किया, बाद में आपको रिटर्न लिया आपने, तो उसको आपने क्या किया, उसको ही हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। कैसे, देखो जैसे मैंने 100 रुपीज लेंड किया और बाद में वो जिसको मैंने 100 रुपीज दिया था उसने 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज और मिला के 110 रुपीज मुझको रिटर्न कर दिया। दैट इज 10 रुपीज उसने मुझको एक्स्ट्रा रिटर्न किया। कितना रिटर्न किया एक्स्ट्रा, 10 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न किया। तो ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न किया दैट इज इंटरेस्ट, इसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अब ये दो टाइप के हैं, सिंपल और कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपने जो अमाउंट बोरो किया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए किया उसको बोलेंगे टी, और कितना रेट पे किया दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं 10% पर एनम, ठीक है। क्या लिखा है, 10% पर एनम, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ कि हमको कितना इंटरेस्ट मिला वो बताना है, और टोटल हमको कितना मिला वो बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में करें तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या है। एसआई का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 है, रेट हमारे पास कितना था 10 था आप देख सकते हैं, और टाइम कितना है 2 ईयर्स था, 2 ईयर्स यहाँ पे ले लिया। कैंसिलेशन करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 20 रुपीज मिल गया। फिर मैंने बोला अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल मेरा था 100 और उसमें इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट को एसआई और इंटरेस्ट बोथ आर सेम, 100 प्लस 20 कर दिया तो कितना आ गया, 120 रुपीज आ गया। यानी कि जो मिस्टर ए थे उन्होंने बैंक से 100 रुपीज लिया था, लेकिन उन्होंने बैंक को 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया जो बैंक का प्रॉफिट है, और टोटल उन्होंने बैंक को कितना रिटर्न किया है, 120 रुपीज रिटर्न किया है। कितना रिटर्न किया है, 120 रुपीज, ठीक है। कंडीशन तो बहुत अच्छी और समझ भी गई है ना। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो आपको समझ गया, कुछ नहीं करना है भाई, फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज जो है सब सब्सटीट्यूट करो और आपको एक आंसर मिल जाएगा। वो आंसर आपने जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उसका इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, और जो टोटल रहता है वो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ गया। लेकिन अभी इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग। एक चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो वो क्या चीज है, इसमें टेनर था 2 ईयर्स का, इसमें भी टेनर 2 ईयर्स का है। लेकिन इसमें क्या होगा पता है, वो जो इंटरेस्ट है ना, इसमें वन शॉट कैलकुलेशन होता है। वन शॉट मतलब 2 साल है तो सीधा 2 साल का एक साथ कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, 4 ईयर्स का है तो सीधा 4 ईयर्स का एक साथ निकाल लेंगे। बट इसमें अगर 2 ईयर्स है ना तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे ब्रेक डाउन करने बोला हुआ है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि ब्रेक डाउन कैसे करना है। अगर लिखा हुआ है ईयरली, क्या लिखा हुआ है, ईयरली 1 ईयर है ना, ईयरली बेसिस, क्या लिखा रहेगा, ईयरली बेसिस, या एनुअली लिखा रहेगा, ठीक है। एनुअली या फिर ईयरली, याद रखना कौन सा वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ईयरली या फिर एनुअली,
ठीक है। ईयरली या फिर एनुअली अगर लिखा हुआ है तो 2 ईयर्स में 1 ईयर के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो मेरा कहना है कि 2 पार्ट हो सकते हैं। कितने पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट्स के लिए हमको क्या करना है, पहले तो हमको लिखना है कि मिस्टर बी का कंडीशंस क्या क्या था। उन्होंने 100 रुपीज बोरो किया था 2 ईयर्स के लिए 10% पे, तो इंटरेस्ट चाहिए और अमाउंट चाहिए। क्या क्या चाहिए हमको, इंटरेस्ट चाहिए और अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो P1 फर्स्ट ईयर के लिए अलग करेंगे और सेकेंड ईयर के लिए अलग करेंगे। तो जिस ईयर के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे वो लिख देंगे इंडिकेशन में। तो P1 यानी कि फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, T1 यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए टाइम, और R1 यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, ठीक है 100 था। यहाँ पे कितना है, ठीक है 100 है। वहां पे टाइम कितना था, वहां पे टाइम सीधा हमने 2 ले लिया था, बट यहाँ पे टाइम 1 ले रहे हैं, जबकि दिया कितना है 2 ईयर्स दिया। तो 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन जिस फॉर्मेट में करते हैं वो यहाँ पे लेना रहता है। 2 ईयर्स को 1 ईयर में ब्रेक डाउन किया तो 1 ईयर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। रेट एज इट इज ही लेंगे। तो यहाँ पे किसमें चेंजेस आता है, इसमें टाइम पीरियड में चेंजेस आता है। याद रखना कंपाउंड और सिंपल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें टाइम पीरियड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, बाकी सब सेम रहेगा, उसके जैसा ही रहेगा। इसमें टाइम पीरियड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे I1 यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। SI जो लिखा था ना वो और I1 सेम होता है ना, मैंने बताया था आपको SI और I सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे मैं I ही लिखने वाला था, बट क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग I1, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आपका क्लियर हो गया तो समझो पूरा का पूरा एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगा। तो I1 क्या हो गया, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। P1 कितना है 100, R1 10 और T1 कितना है 1 अपॉन 100। कैंसिलेशन वैंसिलेशन करके फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिल गया, 10 रुपीज मिल गया। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज P1 प्लस I1, तो 110 रुपीज हो गया, ठीक है। और वहां पे देखो 120 आया था, इधर कितना आ रहा है 110, लेकिन अभी थोड़ी स्टोरी बाकी है, अभी आगे भी सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये जो 110 है ना, जो प्रीवियस यानी कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। याद रखना बात, क्या बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात याद रखनी है कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है प्रिंसिपल। तो 110 प्रिंसिपल, अभी P2 आपका 110 हो जाएगा। 100 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 110। 100 वहां पे पहले फर्स्ट ईयर में लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगेन सेम है, 10% पे ही हो रहा है ट्रांजेक्शन अभी भी। और T2 यानी कि सेकेंड ईयर के लिए फिर से टाइम कितना लेंगे, 1 ईयर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे I2 फाइंड आउट करेंगे। I2 क्या रहेगा, P2 R2 T2 अपॉन 100। तो P2 कितना भाई 110 है, निकाला 110, R2 10 है और 1 है। इसको मैंने कैंसिलेशन वैंसिलेशन किया तो मुझको कितना, देखो कैंसिलेशन कैसे किया, ये इधर ये इधर, दिख रहा है ना कितना आ गया, 11 रुपीज आ गया। अब ये 11 रुपीज को मैंने इसमें एडअप कर दिया तो कितना हो गया 121। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, यहाँ पे आया 120 और यहाँ पे आया 121, यानी कि इससे 1 रुपीज एक्स्ट्रा। समझ में आई बात, इससे 1 रुपीज एक्स्ट्रा आया। तो मेरा कहना यह है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स कितने भी ईयर्स का दिया है तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है कि आपको आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग रहेगी, जैसे यहाँ पे 10 रुपीज आया था ना, देखो ये 10 रुपीज यहाँ पे आ गया था फर्स्ट ईयर में, फिर वो 10 रुपीज के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। जो 121 यानी कि 1 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है वही 10 रुपीज पे इंटरेस्ट लगा हुआ है। देखो ना 10 रुपीज का 10% निकालो जरा कितना होता है, 1 आया ना 1 रुपीज, तो ये 1 रुपीज इसकी वजह से आ रहा है। समझ में आया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो आपको क्लियर हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि टाइम पीरियड वहां पे डायरेक्टली कंप्लीट टाइम पीरियड ले लेते हैं और यहाँ पे वो टाइम पीरियड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, कि क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से दिए रहते हैं, किस तरीके से दिए रहते हैं वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आपको हम 1 2 3 पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको मैं समझाने वाला हूं 4th पार्ट, टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 होता है, फॉर्मूला मेथड से और विदाउट फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड इधर है, इसको हम लोग करने वाले नहीं, हम लोग विदाउट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फॉर्मूला मेथड की अभी बात नहीं कर रहा, बिकॉज फॉर्मूला मेथड का ये जो नीचे सब डिवीजन रहता है सेम रहता है, ईयरली हाफ ईयरली इसमें भी रहता है, तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा फार्मूला और विदाउट फार्मूला में। सिर्फ आपको समझना है कि विदाउट फार्मूला में क्या होता है। अभी जो मैं कर रहा था वो क्या था, विदाउट फार्मूला था, क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहा था, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या हुआ, विदाउट फार्मूला में दो होते हैं, एक ईयरली होता है, दूसरा हाफ ईयरली। ईयरली का एग्जांपल हमने अभी देखा था, इसलिए मैंने मिस्टर बी को यहाँ पे कंसिडर वापस कर लिया। मिस्टर बी ने 100 रुपीज बैंक से लिया था और ये भाई साहब को कितना आया था लास्ट में, 121 रुपीज आया था पे करने को, है ना, पूरा पुराना वाला कंडीशन ही, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, पूरा का पूरा आया। फिर से टाइम पीरियड कितना है आप देख सकते हैं, 2 ईयर्स ही है, 100 रुपीज बैंक से लिया, 10% ही है। और सेम इनके साथ भी यहाँ पे मिस्टर सी है, यहाँ पे कौन है, एक मिस्टर सी है, इन्होंने बैंक से पैसा लिया है, क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, कितना लिया है, 100 रुपीज का लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, 10% पे 100 रुपीज लोन लिया है। और टाइम इनको भी कितना मिला हुआ है, 2 ईयर्स का, कितना ईयर्स का मिला है टाइम, 2 ईयर्स का। तो इनका भी देखो सब कंडीशन सेम है, 100 to 10, 100 2 and 10, दिख रहा है ना, ये टाइम पीरियड है इनका, ये वाला पार्ट जो है इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये मिस्टर सी है और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर बी वाले केस में क्या क्या है, ईयरली बेसिस और इसमें हाफ ईयरली बेसिस है। तो मैंने बोला था कि डिवाइड हो जाता है ना टाइम, तो जैसे ईयरली बेसिस है तो 1 ईयर के कितने पार्ट बन सकते हैं 2 ईयर्स में, 2 पार्ट, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 पार्ट में सॉल्व किया। देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और पूरा का पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। बट हाफ ईयरली बेसिस में 2 ईयर्स के कितने पार्ट बन सकते हैं, 1 2 3 4, 6 मंथ के कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। तो इसको हमको कितने पार्ट में करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे देखिए फोर्थ, 4 पार्ट में करना पड़ेगा। अच्छा 4 पार्ट में करना पड़ेगा, बहुत टफ हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है ईयरली और हाफ ईयरली में। सिर्फ आपको ध्यान इतना देना है कि आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड कैसे लेना है। सिंपल इंटरेस्ट है तो जो भी टाइम दिया हुआ है डायरेक्टली वही ले लो, एक स्टेप में खत्म। ईयरली बेसिस दिया है 2 ईयर्स के लिए तो आपको 1 करके 2 पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। और हाफ ईयरली 2 ईयर्स के लिए दिया है तो 4 पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो अपने को सबसे पहले करेंगे हम लोग फर्स्ट हाफ ईयर हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर। तो इसका फर्स्ट P1 R1 एंड T1। अब T1, इसका T1 और इसका T1 में डिफरेंस है, यहाँ पे 1 ईयर है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाफ दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी देखो सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, वहां पे 1 ईयर 1 लेते थे टाइम को, यहाँ पे हाफ टाइम को लेना है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 का फॉर्मूला इज P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100, वैल्यू डाला 100 10 एंड 1, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हाफ लिखा है तो 1 क्यों ले लिया आपने, 100 यहाँ पे लिया, 10 यहाँ पे लिया और इधर पे हाफ लेना चाहिए था बट 1 लिया, क्योंकि ये हाफ ही लिखा है मैंने, बस 2 को मैंने कहाँ पे लिख दिया है, नीचे लिख दिया। तो हाफ में 1 को ऊपर लिखने का और 2 को कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में, और ये 100 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलेशन वैंसिलेशन किया तो कितना मिला, 5। फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 100 प्लस 5 105 हो गया। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मैंने बताया था ना, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। तो फिर 105 प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट फिर से 10 रहेगा और टाइम कितना रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। फिर I2 क्या हो जाएगा, 105 इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100, सब कैंसिलेशन वैंसिलेशन करके कितना आएगा, 5.25। ध्यान देना, ये मैंने सिर्फ 5 पे इसलिए हाईलाइट किया हुआ है कि आप डेसिमल देख के डरना मत, आपको सिर्फ नंबर मैटर करता है, आप डेसिमल देख के डरना मत, क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें डेसिमल ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, आपको सिर्फ मेथड समझना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5.25। इसके बाद हम लोग A2 निकालेंगे, क्योंकि I2 हम लोग सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो A2 लेंगे ना। A2 क्या हो जाएगा, P2 प्लस I2, दैट इज 105 प्रिंसिपल था और 5.25 हमको इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 110.25। सिमिलरली आपको थर्ड ईयर के लिए करना, अब थर्ड ईयर के लिए फिर से क्या होगा, इसका जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है ना, वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, क्या बन जाएगा थर्ड ईयर का, ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। देखो 110.25 क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल, रेट सेम रहेगा फिर से और टाइम कितना रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। फिर I3 हम लोग निकालेंगे, I3 का सब कैंसिलेशन वैंसिलेशन करके कितना मिला, 5.5125, ये पॉइंट इधर है, ये डेसिमल के बाद का वैल्यू है। A3 कितना मिल जाएगा मुझको, P3 प्लस I3, तो 110.25 में 5.5125 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 115.7625, कितना हो गया, 115.7625। अब फोर्थ ईयर दैट इज लास्ट ईयर के लिए आ जाते हैं, फोर्थ चौथा पार्ट है ना, फोर्थ हाफ ईयर, क्या लिखेंगे इसको, फोर्थ ईयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्थ हाफ ईयर, ठीक है।
फोर्थ हाफ ईयर या फिर फोर्थ, ये एक्चुअली वर्ड में लिखना चाहिए, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा शॉर्टर था तो मैंने ऐसे लिखा है, आपको ऐसे लिखना है फोर्थ हाफ ईयर, समझ में आया ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो P4 क्या हो जाएगा, ये जो P3 में आया था दिख रहा है कि नहीं, 115.7625, देखो 115.7625 इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, रेट और टाइम फिर से वही ले लिया, सॉल्व किया तो कितना आ गया 5.78125, बाद में फिर से P4 और इसको ऐड करके 121 पॉइंट समथिंग 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 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो आप समझो पहले। मैंने 3 केसेस लिए थे, कौन कौन से केस, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए सिंपल इंटरेस्ट पे था, मिस्टर बी कंपाउंड बट ईयरली बेसिस पे था, और मिस्टर सी कंपाउंड बट हाफ ईयरली बेसिस पे था, है ना, इतना चीज पता है आपको, है ना। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी इज ओवर ईयर, ये मिस्टर सी है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मिस्टर सी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझाना है कि देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में 120 आंसर आया, इसमें 121 आया, और इसमें कितना आया 121.550625। मतलब इन शॉर्ट हुआ क्या, इन शॉर्ट आपके साथ क्या हुआ, इन शॉर्ट हुआ ये कि अगर गिवन सेम है, गिवन क्या है, सेम है, दैट इज प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% है, और टाइम 2 years है, ठीक है, तो भी सिंपल इंटरेस्ट सबसे छोटा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली का आंसर, और उससे भी बड़ा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं समझाना चाहता था। आपको घुमा फिरा के कितने फॉर्मूले यूज़ करने, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज़ करना है, एक I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और आपको क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बिकम प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इतनी चीज अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो होने वाले हैं यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उनमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, प्रिंसिपल 100, रेट 10 और टाइम 2 years लेके हमने एनालाइज किया, तो हमको पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे कम आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली उससे ज़्यादा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली सबसे ज़्यादा है। और ये पूरे के पूरे सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ 2 फॉर्मूले की नीड है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, इसमें हमेशा जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का था उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये तीनों मेथड में सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वेरी कौन करता है, टाइम वेरी करता है। यहाँ पे टाइम हमने लिया था 2, यहाँ पे हमने लिया था 1, और यहाँ पे लिया था 1/2। तो सपोज अब एक मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है 4 years, तो 4 years का टाइम है, आपको मैंने बोला चलो इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करो, तो आपको टी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, और 1 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, 1 टाइम, कभी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। और मैंने बोला ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ईयरली बेसिस है, तो आप क्या करोगे, टाइम को लोगे 1 year, तो 4 में 1 ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। हम लोग कितनी बार सॉल्व करेंगे, 4 टाइम सॉल्व करेंगे, और हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट को नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। और अगर ये है CI हाफ ईयरली 4 ईयर के टाइम के लिए, हाँ, तो टाइम अपने को लेना पड़ेगा हाफ, और 4 के अंदर हाफ हाफ यानी कि 6 मंथ के कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो 8 टाइम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ये आपका फंडा हो गया क्लियर। इतना चीज आपको समझ गया तो समझ जाओ आप हो गए विद्वान, आपको सारी की सारी जो है इसके बेसिक्स समझ चुके हैं, ठीक है। इतनी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन वाइज भी हम लोग जब करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपका एक और क्वेश्चन कवर कर लिया, दैट इज CI ईयरली वर्सेस हाफ ईयरली, है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई अगर सारे गिवन थिंग्स सेम है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग इज सेम, तो बताओ CI ईयरली बड़ा रहेगा कि हाफ ईयरली। ऑब्वियसली ईयरली बड़ा रहेगा और हाफ ईयरली
सॉरी हाफ ईयरली बड़ा रहेगा, दिस विल बी बिगर एंड दिस विल बी स्मॉलर इफ ऑल थिंग्स आर सेम, है ना, सारे गिवन थिंग्स अगर सेम है तो, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट है, मतलब उसका इसका गिवन अलग है, इसका गिवन अलग है, तो कुछ बोल नहीं सकते, तो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है आपको कि इज देयर एसआई ईयरली एंड एसआई हाफ ईयरली, क्या एसआई में भी ईयरली और हाफ ईयरली कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस इन एसआई और एसआई, ठीक है, देर इज नो कॉन्सेप्ट। आपको अगर ईयरली बेसिस पे भी 4 ईयर यूज करने बोला है तो भी आपको 4 एक साथ ही लेना है, इसमें भी हाफ ईयरली बोला है तो भी एक साथ ही लेना है। तो एसआई में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ही आपको ईयरली और हाफ ईयरली का कंसेप्ट आएगा। समझ में आया बात? आप लोग एक बात याद रखना, सीआई सॉल्व करते समय जब हम लोग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं ना, पार्ट्स को जब सॉल्व करते हैं, समझना बात को, पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो पार्ट में वो जो मैंने P1, R1, T1, I1, A1 सब लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको लिखने की आदत डालो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आने वाला है आपके, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। 7th कॉन्सेप्ट है आपका एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ही समझ में आएगा क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी उसमें टाइप्स रहेंगे वो सब मैं धीरे धीरे कवर करते रहूंगा। बट आपका ये 6th क्वेश्चन जो है, 1 से लेके 6 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। किसी ने पूछा व्हाट इज अ विदाउट फॉर्मूला मेथड, तो आपको पता होना चाहिए कि विदाउट फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं कि फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब विदाउट फॉर्मूला बोलते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, और जब विथ फॉर्मूला बोलते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है और उसके मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा।